वापस लो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिसोदिया जी, और मैं प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महामंत्री हूँ। केंद्र सरकार ने यूजीसी एक्ट लागू किया है। शिक्षण संस्थानों में बताया जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के छात्र छात्राएं होंगे, अगर कोई एससी ओबीसी छात्र कह देता है कि इन्होंने ये किया है, उसके बाद उनका मुकदमा दर्ज हो जाए, कैसे देखते हैं? मैं सर्वप्रथम ये कह रहा हूँ कि मैं इसका अध्यादेश का घोर विरोधी हूँ। ये हमारे सवर्णों के साथ में एक बहुत ज्यादा जाति है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य खराब करने के लिए, सवर्णों के बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए इस तरह के अध्यादेश लाए गए हैं। ये असमानता पैदा की जा रही है। ये समाज में एक विघटनकारी शक्तियों के लिए काम करने का काम कर रहा है ये अध्यादेश। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ समाज बट जाए और इसमें जो इतनी टूट फूट हो जाए, इनकी कुर्सियां बची है। ये अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कुर्सियों के लिए ये काम कर रहे हैं, अध्यादेश ला रहे हैं। इनकी कोई जरूरत नहीं इस तरह के अध्यादेश की जो समाज में विघटन का काम करें। हम समानता, सामाजिक मौलिक अधिकार की बात करते हैं, ये समानता की बात करते हैं, ये बंटवारे की बात कर रहे हैं। ये अध्यादेश बिल्कुल विरोधी हम इसके। ये अध्यादेश वापस योग्य है। इस अध्यादेश को इस तरह लाएंगे तो अगली बार ये नहीं आ पाएंगे सत्ता में। हम इसका विरोध करते हैं और इसका विरोध जमीन पर करा जाएगा, हर स्थिति में किया जाएगा। हम ये मांग करेंगे कि हमारे लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य भी इसका मांग करें, क्षत्रिय है, हमें उनसे ये अपेक्षा है। केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी एक्ट लागू किए जाने के बाद लगातार विरोध सामने आ रहा है। ये विरोध सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ था, अब जमीन पर आ चुका है। लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, मुखर होकर केंद्र सरकार की आलोचना की जा रही है, यूजीसी रोलबैक की मांग की जा रही है। तमाम सवर्ण संगठन इस मांग को लेकर सक्रिय हुए हैं। हमारे साथ यहाँ तमाम लोग आप देख रहे होंगे, ये फिरोजाबाद जिला मुख्यालय है। यहाँ पर केंद्र सरकार के यूजीसी एक्ट को वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया गया है। क्षत्रिय महासभा का ये ज्ञापन है। कल बरेली में जब अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और कहा कि सवर्णों को दबाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, बात करेंगे हम इनसे क्या कहना है। ये पदाधिकारी क्षत्रिय महासभा ने ये ज्ञापन दिया है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र प्रताप सिंह। शैलेंद्र जी, आज ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ये मांग है, ये काला कानून वापस हो और ये अत्याचार जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए सवर्णों पर। सामान्य वर्ग में ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि धक्का-धक कानून लाते जा रहे हैं, काले कानून, जिसमें कोई सुनने की प्रावधान ही नहीं है, ना ही कोई सवर्ण उसमें शामिल किया गया है। और एससी एसटी वाले तो वो अपना ही कहेंगे ना, और ये सभी पे काले कानून लागू नहीं हो, यही हमारी मांग है। जो यूजीसी एक्ट है, अगर हम बात करें जो सरकार की तरफ से, अभी हालांकि कोई दलील नहीं आई है, जो पक्ष दूसरे आ रहे हैं उनका कहना यह है कि जो छात्र जिनका उत्पीड़न किया जाता है या फिर उनको लेकर है, इसमें किसी सामान्य छात्र पे ऐसा कोई कानून नहीं है। और शिक्षक अगर भेदभाव करते हैं तो वो काम करेंगे इस पे। आप लोग कैसे समझते हैं यूजीसी रोलबैक क्यों किया जाए? यूजीसी रोलबैक इसलिए किया जाए क्योंकि यूजीसी रोलबैक के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि इसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी, इसका जो नाम रखा है यूजीसी ने, वो प्रमोशन ऑफ इक्विटी, लेकिन ये इक्विटी का प्रमोशन है ही नहीं। भाई आपका आशय ये था कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के बीच में समानता लाई जाए, लेकिन इस प्रमोशन ऑफ इक्विटी से समानता तो आ नहीं रही है, असमानता आ रही है। भाई आपने एक छोटे वर्ग को क्यों इसमें से दूर कर दिया? भाई आप विकलांग को रख रहे हो, महिलाओं को रख रहे हो, ओबीसी को रख रहे हो, एससी को रख रहे हो, एसटी को रख रहे हो, तो हमसे ही क्या नाराजगी है? छात्र तो छात्र है। अगर ये रोलबैक नहीं हुआ तो दिक्कत सबसे बड़ी ये होगी कि हमारे समाज का छात्र
जो लगेगा कि टॉप करने वाला है, टॉपर की स्थिति में आ रहा है, तो ऐसे लोग जो उसे टॉपर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं उसके खिलाफ झूठी शिकायत कर देंगे, और झूठी शिकायत पाई जाएगी तो झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज के सामने, समाज के बच्चों के सामने यही है कि कल बरेली में एक प्रकरण सामने आया है। अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली है, उन्होंने इस्तीफा दिया, हालांकि अब सरकार ने उनका निलंबन कर दिया। उन्होंने जो शिखा पर प्रहार हुआ, छोटे छोटे बच्चों को चोटी पकड़कर मारा गया, शंकराचार्य के साथ जो कृत्य हुआ है, सरकार की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि ये दबाने का काम किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं यूजीसी के साथ एक सनातन पर भी आप समझते हैं कि प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि सनातन को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए, सनातन को मानने वाले हर व्यक्ति को कष्ट तो है ही। जब सनातनियों पर लाठीचार्ज होता है तो कहीं ना कहीं दिल में टीस होती है। वहां मैं समझता हूं सरकार से ज्यादा जिम्मेदार वहां स्थानीय प्रशासन है, जिसने सही तरह से सनातनियों की भीड़ को, सनातनियों के मुद्दे को हैंडल नहीं किया। इसलिए मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की चूक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भगवा चोला धारण किए हुए है वो हमारे लिए पूज्य है, और हम सनातनी होने के नाते उसको जो है विशेष सम्मान देते हैं, और जिसको हम विशेष सम्मान देते हैं उसके साथ लाठीचार्ज जैसी घटना हो तो ये सनातनी कैसे बर्दाश्त कर सकते? निश्चित तौर पर मौसम बदल रहा है। अब यूजीसी रोल बैक की जो मांग है वो इस लेवल पर पहुंच गई है। मेरे पीछे एक और संगठन अभी खड़ा हुआ है जो अपना ज्ञापन लेकर पहुंचा है। तो टुकड़ों में जो है यूजीसी रोल बैक की मांग शुरू हुई है। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका और क्या समझते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को, यूजीसी बिल को? और दूसरा सवाल इसी में जोड़ देता हूं, अलंकार अग्निहोत्री के बाद एक बहुत तेज चर्चा हुई है कि एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा इसलिए दे दिया है कि उसको लग रहा है कि वो सवर्ण जातियों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न किया है वो सही है। मैं आपको बता दूं कि यह काला कानून सामान्य वर्ग को ओबीसी से, ओबीसी को दलितों से आपस में लड़ाने का कार्य हुआ है। जिस तरह अंग्रेजों ने किया था फूट डालो और राज करो, उसी तरह से आज हमारे देश में इन विघटनकारी शक्तियों ने इस तरह का सैलाब ला दिया है कि आज जो है महिलाओं को पुरुष से भी, क्योंकि पुरुष को महिलाओं को आरक्षण दे दिया, पुरुष को नहीं है, तो महिलाओं को पुरुष से भी अलग करने का पूरा सिस्टम बना दिया है। इस सिस्टम का छात्र जो स्कूल जाता है तो वह नहीं जानता है कि वो किस बिरादरी का है, वो केवल एक दूसरे को अपना भाई समझता है। लेकिन वहां क्लास में भी ये बताया जाएगा कि ये ठाकुर का बच्चा है, ये वैश्य का बच्चा है, ये ब्राह्मण का बच्चा है और ये दलित का बच्चा है। इस तरह से दलितों का भी अपमान है। दूसरी बात जो अभी हमारे संजय सिंह जी ने बताया था कि दलितों के हक पर भी बहुत बड़ा प्रहार हुआ है कि जो दलितों के कोटे, दलित जो पीड़ित थे, सबसे ज्यादा ओबीसी में जो है SC/ST के मुकदमे है, तो अब जो है जो दलितों का कोटा था वो ओबीसी को दे दिया गया है। अब यदि कोई दबंग व्यक्ति ओबीसी का अगर उनको पीड़ता है तो वो हरजन में वो भी उसी कानून के दायरे में वो भी आ जाएंगे। तो हर एक के हक पर डाका डाला गया है। अब आपने जो क्वेश्चन किया था जो है सनातन से जुड़ा हुआ, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपने भारत देश में IAS और जो आपकी PCS जो लॉबी है, इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बना दिया है। मैं आपको बता दूं, जिनका नेतृत्व संतोष वर्मा जैसे लोग कर रहे हैं, जो ब्राह्मण की बेटियों को अपने बिस्तर में बुलाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह क्षत्रियों की बेटियों को भी ये होगा। ये अभी देख लेना, अगर कोई व्यक्ति SC का आकर के किसी लड़की को सामान्य वर्ग को प्रपोज करता है और वह मना करती है तो झूठा आरोप लगा करके, वो एक दिल्ली में मामला हो भी गया अभी, तो जिसमें उनको रुपया दे करके समझौता करना पड़ा। तो ये सवर्णों के साथ, सामान्य वर्ग के साथ एक बहुत बड़ी ब्लैक मेलिंग का है। और एक जो सिंडिकेट बन गया, सरकार को पता नहीं उन्होंने क्या बूटी सुना दी है कि सरकार इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रही है। संतोष वर्मा जैसे भ्रष्ट और जिनको मैं कहना चाहूंगा कि चरित्रहीन अधिकारियों को नेतृत्व दे दिया गया है, सरकार पर ये हावी हो चुके हैं। या तो ये खरीद का आरोप है। और कोई आप में से बिल्कुल बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? यूजीसी जैसा कानून आया उसके बाद विरोध शुरू हुआ है, केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, इधर सनातन व्यवस्था पर प्रहार को लेकर राज्य सरकार का विरोध शुरू हुआ है, वो भी नौकरशाही की ओर से एक इस्तीफा दिया गया था। मैं इस विषय पर इतना कहना चाहता हूँ, भारतवर्ष में हिंदू सनातन संस्कृति का हमेशा प्रभाव रहा है और हजारों वर्षों से हिंदू सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग हम सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
हिंदू सनातन संस्कृति में विशेष रूप से प्राणियों में सद्भावना की वकालत की गई है और इस वक्त मैं महसूस यह कर रहा हूँ यहाँ मानवों में सद्भावना बिगाड़ने का यूजीसी बिल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और अभी तक मैं समझता हूँ विद्यार्थी जीवन में इस प्रकार का भाव कहीं विद्यालय परिसर में अथवा विद्यालय के बाहर यह देखने को नहीं मिलता था कि यह इस अमुक बरादरी का है या अमुक बरादरी का है। इस तरह के कानून ला करके सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो कि किसी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से ज्ञापन के माध्यम से भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से अभी हम यह मतलब एक सकारात्मक रूप में इस चीज का वकालत कर रहे हैं कि भाई इस बिल को वापस करा जाए। यदि नहीं होगा तो क्रांतिकारी कदम उठाया जाएगा। इसके लिए कड़े से कड़े हमको आंदोलन करने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े। सड़क से संसद तक इनका घेराव करने का भी प्रयास हर कीमत पर किया जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैं दीपक सोलंकी, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा फिरोजाबाद। मैं पॉलिटिकल पार्टी जी, मैं इस कानून का विरोध करता हूं। ये समरसता का कानून नहीं है। जहां सरकार समरसता की बात करती है, यहाँ विघटन डालने का काम कर रहे हैं। जहां ये एक स्कूल में जाने के लिए एक ड्रेस कोड होता था, ये तो ड्रेस वो भी खत्म करना चाह रहे हैं कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जब दलित, सवर्ण और ओबीसी, SC, ST ये सारे के सारे अलग अलग जहाँ बच्चे एक साथ एक टिफिन में भोजन करते थे, उसको ये तोड़ना चाह रहे हैं। इनका काम है विघटन करना। ये लोग कहाँ से ये कानून लाए जहाँ बीजेपी के साथ 100% सवर्ण खड़ा है, वहाँ ये सवर्णों का शोषण करना चाहते हैं। वो सवर्ण कभी भी सहन नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पर मौसम भी बदल रहा है और ये केंद्र सरकार का जो यूजीसी रोल बैक के लिए मांग की जा रही है, देखने वाली बात ये होगी कि यूजीसी एक्ट पर क्या फैसला लिया जाएगा। क्या केंद्र सरकार इस विरोध प्रदर्शन के बाद वापस इस बिल को लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिरोजाबाद में एबीपी न्यूज के लिए रंजीत गुप्ता।